अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये हम गए थे ज़रा B&Q पे, क्योंकि वहाँ से हमें कुछ पेंट लेना था, क्योंकि आजकल हमारे घर का जो इस तरह का पेंट शेंट वाला काम है ना, वो चल रहा है। और ये आप फर्नीचर देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगा दूर से, क्योंकि इसकी प्राइस मुझे नज़र आ गई थी जो कि काफ़ी कम थी। तो जब पास जाके हमने देखा तो ये प्लास्टिक का था, जो नॉर्मल गार्डन में रखने वाला होता है वो नहीं था, ये प्लास्टिक का था। तो फिर वो तो हमने छोड़ दिया। और ये वाला जो है ना सेट, ये काफ़ी अच्छा लगा हमें, क्योंकि वो भी हम देख रहे हैं। खैर फर्नीचर लेने तो नहीं गए थे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आजकल इनके 25% ऑफ चल रहा है गार्डन की चीज़ों पे। तो वो इसलिए हम ज़रा थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे कि शायद इनकी प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी डाउन हो चुकी होंगी, इसलिए। तो अगर आप में से किसी ने लेना हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि 25% ऑफ़ चल रहा है इस वजह से। तो हमने तो जो चीज़ें लेनी थी वो भी खैर ऑफ़ पे हमें मिल गई थी। पेंट लेना था, हमने वो लिया था। और पेंट जो है ना वो हर साल हम ले ही लेते हैं तकरीबन, जब करना हो तब फिर से ही। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो अपने किचन में किया था ना, किचन में और कंजर्टरी में, वो मैट में था और मैं चाह रही थी कि सिल्क में हो, तो इसलिए इस बार सिल्क में लिया था। बाकी जो हमारे घर में है वो मैग्नोलिया है, वो लिया था। और खैर ये तो काफ़ी बड़ी हमने ली थी, बस चेक कर रही थी। और अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी मैस है। पहले हम कंजर्टरी की चीज़ें जो हैं वो इस जगह पर मूव करके बैठे थे और वहाँ पर पहले पेंट किया था। फिर जो ये वाला सारा मैस था, फिर इसको कंजर्टरी में सेट किया। बस ये है कि आजकल इधर से उधर और उधर से इधर चीज़ें जो है ना वो मूव हो रही हैं, एक जगह पे सब कुछ साफ़ सुथरा नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसी वीकेंड पे हमारा जो फ्लोर है ना वो लग जाएगा, तो इसलिए ये सारी सफाइयाँ हम पहले कर रहे हैं कि उससे पहले हम सब कुछ साफ़ कर लें, पेंट कर लें, ताकि जब फ्लोर लग जाए तो फिर वो ख़राब ना हो पेंट की वजह से। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने फ्रिज के लिए लिया था जब मैं रेंज पे गई थी। आपको मैंने बताया भी था कि इनमें से मैं कोई एक आध ले लूँगी। तो ये खैर मैंने लिए थे 2। तो इनको पहले मैंने वॉश किया और इसमें मैं सोच रही थी कि मैं ग्रेप्स जो है ना वो डाल के रख देती हूँ, जो कि अलग अलग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी पता नहीं क्यों मत मारी होती है, मत तो नहीं मारी होती, मैं कह सकती कि हर एक की अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है। जिस तरह से अगला बंदा सेटिस्फाई होता है उस तरह से वो काम करता है। तो मुझे ये होता है कि हर चीज़ जो है ना वो अलग अलग पड़ी हुई हो, चाहे आप खाने पीने की ले लें या कोई भी चीज़ हो, अलग अलग पड़ी हो ना, तो वो दिखने में अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है। तो बस एक तरह से ऐसे लगता है कि जैसे चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज जो है ना वो लग रही हूँ। तो फिर ये जो ग्रेप्स है ना, इनके लिए मैंने ये ले लिया। और मैं सोच रही हूँ कि हर फ्रूट के लिए, हर चीज़ के लिए ना अलग से ले लूँगी, तो फ्रिज बहुत प्यारी लगेगी। जब उसको खोलेंगे ना तो बड़ा प्यारा सा आपको लगेगा अंदर का जो व्यू है फ्रिज का। तो ये भी बहुत मैटर करता है। मुझे लगता है कि अगर आप इसको ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, तो दिखने में बहुत प्यारा लगेगा। अभी तो फ्रिज में खैर वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कि इंसान सीखता है, लर्न करता है कि अभी नेक्स्ट उसने क्या करना है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आजकल मैं लर्न कर रही हूँ, देख रही हूँ। आजकल तो नहीं, खैर काफ़ी सालों से मुझे लगता है कि मैं लर्न कर रही हूँ। और लर्न करने का जो प्रोसेस होता है ना वो कभी स्टॉप नहीं होता। आप बूढ़े होके भी सीखते ही रहते हैं, सीखने का अमल कभी भी नहीं रुकता मेरे ख्याल में तो। अच्छा जी, अभी जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि यही चीज़ें पड़ी हुई थी डाइनिंग टेबल के पास, और अभी वहाँ से ला के पहले मैंने यहाँ पे वैक्यूम किया है। और हस्बैंड जो है वो इधर पेंट कर रहे थे, और मैं सोच रही थी कि साथ साथ मैं भी कोई काम जो है ना वो ख़त्म कर ही लूँ। तो फिर इधर मैं चीज़ें जो है दोबारा से सेट करने लगी थी कि चले, क्योंकि सारी चीज़ें भी हमने इधर मूव करनी है, तो ये वाला एक दफ़ा पहले साफ़ सुथरा हो जाए, तो फिर इसमें मैं चीज़ें जो है ना वो रख देती हूँ। तो पहले तो ये मैंने रखा था, टेबल रखा था, और उसके बाद जो इनके प्लांट्स थे ना उनको उनकी जगह पे रखा था, क्योंकि इनको भी वॉश कर दिया था हमने। और इनकी भी खैर सुनी ही गई थी, क्योंकि इनकी जगह जो है चेंज करनी थी, तो इनको वॉश कर दिया था पहले। तो वो ड्राई हो गए थे जल्दी ही। एक ये पड़ा हुआ है, तो फिर इसको मैंने इसकी जगह पे रख दिया था। और अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हर जगह सिर्फ आपको मैस ही मैस नज़र आएगा। कर्टन जो है ना वो सारे ही उतार के रखे हुए हैं, और ये अभी नहीं लगेंगे जब तक फ्लोर नहीं लगेगा और उसकी अच्छी से सफाई नहीं हो जाएगी। और चेयर्स जो हैं वो इधर आप देख सकते हैं। और बस आज आपको यही नज़र आएगा, या मैं सफाई कर रही होंगी और बस या इनको मूव कर रही होंगी एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इधर तो पेंट हो गया था। फ्रेश पेंट हो जाए तो बहुत प्यारा लगता है। जो कंजर्टरी का एरिया है और डाइनिंग वाला एरिया है, वहाँ पे ग्रे शेड का जो पेंट है वो हम यूज़ करें। नेम मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी प्यारा कलर मुझे तो लगता है। तो ये सिल्क में है, चिक शेडो के नाम से है, चिक शेडो सिल्क वाला है। तो ये बाथरूम के लिए भी होता है, किचन के लिए भी होता है अलग से। वो काफ़ी वैरायटी होती है उनके पास, लेकिन नाम मैं आपको बता देती हूँ, यही है अगर आपने लेना हो तो। ये जुलेक्स में है, किसी और ब्रांड में नहीं है। हर ब्रांड में मुझे लगता है कि नाम भी डिफरेंट डिफरेंट ही होंगे, लेकिन हमने जुलेक्स में लिया है। तो ये चिक शेडो के नाम से सिल्क पेंट है।
काफ़ी अच्छा है, थोड़ी सी शाइन इसमें है, कलर बहुत इसका प्यारा है, ना ही ग्रे बहुत डार्क शेड में है और ना ही लाइट में है, मीडियम सा कलर है जो कि काफ़ी आंखों को प्यारा लगता है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको भी ऑफ़ किया हुआ था क्योंकि यहाँ पे भी पेंट करना था, और अभी साथ साथ इसको मैं सेट करी थी क्योंकि विंडोज़ जो है ना, डोर और विंडोज़ वो ओपन किए हुए थे ताकि जल्दी से हवा से सारी ना चीज़ें जो ड्राई हो जाएं और ताकि इनको साथ साथ ही समेटा जा सके, क्योंकि अगर इनको समेट ना सको तो बहुत इनको देख देख के अजीब सी ना फीलिंग आती है दिल में। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक तस्बीह मैं यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि मैंने नमाज किचन में ज़्यादातर पढ़नी होती है और फिर हसन भी और उमायमा भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 रखी होती हैं हमने, एक हसन के लिए, एक उमायमा के लिए और एक मेरे लिए। तो कोई और जगह मुझे नज़र नहीं आती तो मैं उठा के इनको यहीं पर रख देती हूँ, तो इसलिए वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं डेकोरेशन चीज़ों के साथ ही। ये जो वॉल हैंगिंग है ना, ये भी मुझे बड़ी कोई अजीज़ है, कोई बहुत ये भी नहीं है कहते कि बहुत टॉप की है, लेकिन अजीज़ मुझे इसलिए है क्योंकि जब हमने घर लिया था सबसे पहले मैंने ये वाली ली थी अपने घर के लिए, तो ये आर्गो से ली थी, इसलिए मुझे शायद ज़्यादा अजीज़ है। ये भी ग्रे शेड में ही है तो मैच भी साथ हो गई थी खुद ब खुद ही। कोई आइडिया नहीं था कि मैंने ये लेनी है या नहीं लेनी, मैच होगी या नहीं लेनी, लेकिन ये ना तुक्का ही लग गया था जो कि कामयाब हो गया था, और ये भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो अभी मैं आपको जो दूसरा है हमारा हॉलवे वाला एरिया वो भी दिखा देती हूँ। वहाँ से भी सब कुछ हमने उतार के लॉन्ज में रखा हुआ है। जो पेंट हम कर रहे हैं हॉलवे में और लॉन्ज में खैर अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन जो पेंट है वो सारा एक ही शेड में है जो कि मैग्नोलिया है, वो भी जुलैक्स में ही। तो क्योंकि वही शेड यहाँ पे थी, मुझे लगता है कि यही थी क्योंकि वो पेंट तो हमारे पास नहीं था और यहाँ पे हमने किया भी नहीं था, सिर्फ वाइट कर देते थे जहाँ पे ज़रूरत होती थी, और ग्रे हमने किया था। ये वाला पेंट हमने 4 साल हो गए हैं नहीं किया और पहली बार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वॉलपेपर लगा हुआ था और हमने बहुत ही एहतियात की थी कि वॉलपेपर पे पेंट ना हमें करना पड़े, कहीं उसके जो छोटे छोटे उसके ऊपर ना ऐसे बबल्स बने हुए हैं वो हैं, कहीं वो ना ख़राब हो जाए। तो खैर इस बार हमने हिम्मत करके यहाँ भी स्टार्ट कर ही दिया है कि चलें कोई नहीं, अगर ख़राब भी हो गए तो देखी जाएगी क्या बनता है क्या नहीं। तो खैर ख़राब तो नहीं हुआ, मुझे लगता है कि वो ठीक ठीक ही काम चल रहा है। तो वहाँ पे भी अभी हम कर रहे थे और यहाँ पे फिर हस्बैंड के साथ मैं भी लग गई थी ताकि जल्दी काम जो है ना वो ख़त्म हो जाए। वो अकेले फिर थक जाते हैं, मतलब अकेले बंदा थक ही जाता है ना ज़्यादा काम अगर कर लें आप तो। और पेंट जो है ना, पहले तो आपको अगर आप स्टार्ट में करेंगे ना तो 5-10 मिनट आपको बहुत मज़ा आएगा कि बहुत रिलैक्सिंग है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वही जब आप ज़्यादा टाइम तक करेंगे ना तो आपके बाजू थक जाएंगे और फिर करने को दिल भी नहीं करता कि नहीं ये जो बहुत हार्ड काम है ये नहीं कर सकते हम। तो अभी ये वाला जो एरिया ना थोड़ा बहुत मैं कवर कर रही थी, साथ मैंने जो मास्किंग टेप है ना वो लगा दी थी कि इससे भी थोड़ा ना जल्दी हो जाता है। हस्बैंड कह रहे थे कि ये भी रहने दो, मैं खुद ही कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं ये तो मैं थोड़ा बहुत कर देती हूँ साथ। तो फिर उमायमा खैर तंग कर रही थी साथ क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उमायमा अल्लाह अल्लाह करके आज कुछ बेहतर हुई है, 4-5 दिन से वो काफ़ी बीमार थी, उसको बुखार हुआ था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उमायमा आज थोड़ा सा ठीक हुई है और साथ हसन बेचारा जो है वो पकड़ा गया। ये घर में चीज़ जो है ना आ जाए सही बीमारी फिर जान नहीं छोड़ती, एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को ये ट्रांसफ़र होती रहती है। और जब बच्चों को कुछ होता है ना तब हमारी तो जान चली जाती है। हर माँ बाप के साथ ऐसा ही होता है, वो इसलिए क्योंकि बच्चों की समझ नहीं आती कि उनको मसला क्या है और उनको अभी हम कैसे करें कैसे नहीं करें, बता देते हैं लेकिन फिर भी अजीब सा वो री करते रहते हैं, रोते रहते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। तो फिर मेडिसिन देने का भी बहुत मसला होता है कि जब तक बच्चे ने कुछ खाया ना हो तो फिर मेडिसिन कैसे दें। तो ये जो बीमारियाँ होती हैं ना, मैं हर बार कहती हूँ कि स्कूल से तोहफ़ा ले आते हैं। इस बार उमायमा लेके आई थी स्कूल से तोहफ़ा और फिर हसन को भी हो गया। वैसे ज़्यादातर हसन ही लेके आता था, अभी उमायमा जाने लगी है ना तो फिर उमायमा की अभी टर्न जो है ना वो शुरू हो गई। कभी उमायमा लेके आई है फिर हसन लेके आएगा और बस ऐसे ही आगे पीछे ये काम चलते ही रहते हैं। तो मैं साथ साथ ये था कि कुकिंग भी थोड़ी कर ही लें क्योंकि जो फ्लोर लगना है उसकी वजह से अगर मैं टाइम पे ही ख़त्म कर लूँगी तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिर मैं वो भी थोड़ी करने लगी थी और आज बनाना था कुकिंग में भिंडी बनानी थी। वैसे जो पेंट का काम है ना वो कोई इतना लंबा नहीं था और ना ही कोई बहुत लंबा होता है, लेकिन बच्चों की वजह से बच्चों के साथ ज़्यादा लंबा हो जाता है। बस ये है कि एक साइड पे थोड़ा सा कर लिया और फिर बच्चे की कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ जाती है, उनको कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है, कभी वो नहीं करने देते, कभी हम थक जाते हैं। बस इसी चक्कर में ना बहुत दिन जो है ना वो लग जाते हैं और हमारे साथ भी ऐसा हुआ। वैसे 2 दिन लग गए हैं और कोई बहुत एरिया भी हमने कवर नहीं किया। बस यही है कि बस बच्चों के आगे पीछे और घर के जो बाकी काम होते हैं वो साथ साथ करना पड़ते हैं, इसलिए ज़्यादा देर हो जाती है। और ये जनाब भिंडी जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत कम ऑयल में मैंने भिंडी को पहले फ्राई करना होता है और दूसरी तरफ जो है ना एक और हांडी में तो वो मैंने मसाला तैयार कर लेना होता है और फिर इनको मिक्स कर देना होता है, दम पे लगा देना होता है। तो जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो और ये आप
व्यू चेक करें कितना प्यारा लग रहा है शाम का। मुझे यहाँ से हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है व्यू। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।